इस वीडियो में दी गई सब जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध है और वही जानकारी को लेकर ये वीडियो बनाया गया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं आपकी दोस्त स्वितिका शर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। झरना अपनी झोंक में बह रहा था। परली किनारे सियालों का गांव था। इस किनारे एक सुबह एक सुथरी सी नौक खड़ी थी, जिसके चारों ओर खुलती खिड़कियों वाली पालकी दिख रही थी। रंग बिरंगे कपड़ों के साथ काढ़ी गई फुलकारियां इन खिड़कियों के आगे मचलती पवन के साथ कभी अंदर भी बाहर की ओर उड़ रही थी। नौक के एक किनारे दो स्त्रियों के साथ एक व्यक्ति हुक्का पी रहा था। बांके छबीले से एक युवक ने समीप आकर पूछा, भाई मुझे उस पार जाना है। नहीं भाई, यह नौक यात्रियों के लिए नहीं है। फिर किसकी है? युवक ने नौक को बड़े चाव से देखते हुए पूछा। ये हमारे मालिक की सुपुत्री की अपनी नौक है। यात्रियों की नौक कल सुबह सवेरे ही जाएगी। मुझे कुछ जल्दी है। भाई तुम कोई और रास्ता निकाल लो, इसमें तो तुम जा नहीं सकोगे, कहकर उसने हुक्के का एक बड़ा दम लिया। अच्छा तो फिर भगवान ही मालिक, कहकर युवक ने तहमद व कुर्ता उतारकर सिर पर लपेट लिया और नदी में कूदने के लिए तैयार होने लगा। नाविक हुक्का परे करके उठ खड़ा हुआ। न भाई पहलवान, यह न करना, ये है झरना राजा, कहीं सोचता हो कि यह रावी है। झरना तो झरना ही सही, अंत कौन ले आएगा, डुबो ही देगा ना। युवक किनारे की ओर चल पड़ा। छलांग लगाकर नाविक ने उसे बाजुओं से पकड़ लिया। और भी दो चार व्यक्ति आ गए। सभी मना करें, इतना सुंदर युवक यूं ही डूब जाएगा। किंतु युवक कहता रहा, तैयार हुए व्यक्ति को तैर जाने दो, भगवान भरोसे किनारे लग ही जाऊंगा। कौन सारा दिन और रात को यहाँ तारे गिनता रहेगा। उसे लोगों को सौंपकर नाविक नौक में आ गया। कहाँ हो बीबी रानी? एक बार तो फुलकारी उठाकर उसने पूछा। इधर लुढ़ना, मैं देख रही हूँ कि किस प्रकार लहरें एक दूसरे के पीछे दौड़ती हुई मेरे समीप आती जा रही हैं। श्वास क्यों चढ़ाया है लुढ़नों? कोई युवक है रानी, बहुत सुंदर, घर से लड़कर आया दिखता है, कह रहा है नौक में बैठा लो। मैंने इनकार किया ही था कि वो कूदने ही लगा। वो अवश्य ही डूब जाएगा, यदि कहो तो उसे भी पार उतार दे। जाओ चढ़ा लो न, अपने पास ही बैठा लेना। और सुंदरी लहराते दरिया के साथ अपने दिल को लहराते देखने लगी। उसने अपने काशनी घाघरे की ओर देखा, फिर अपनी विलंबरी कुर्ती की ओर देखा। तरबूजी दुपट्टे के आंचल को हाथों में पकड़े उसने पैरों के रंगीले नाखूनों को देखा व भुजाएं फैलाकर अंगड़ाई ली। अलसाए शरीर की रेखाएं समतल हो गई, किंतु यौवन के दो ज्वालामुखी सूर्य के स्वर्ण मुख को ललकारने लग पड़े। नौक चल पड़ी व छींटों के साथ छलकती पवन पर वंजली की लय थिरक उठी। मीठी थी यह लय, नई जोड़ी पहचानती और जीवन टोहती थी यह लय। नवयौवना ने दूसरी खिड़की से फुलकारी उठा दी। लुड्डन नाव चलाता सिर मार रहा था और उसकी दोनों पत्नियां बैठी झूल रही थी। वंजली के छिद्रों में से मानो कोई जादू झर रहा था। यह मस्ती किस प्रकार की थी? नवयौवना को ज्ञात नहीं था कि यह कब व क्यों आती है। भले कितने ही अपहचाने रूपों में ऐसी ही मस्ती नवयुवती ने अनुभव की थी। जब मेहंदी रचे हाथ पैर मारकर वो सहेलियों के साथ झरना में तैरती थी, कईयों ने श्वेत झाग में से चिनगारियां उड़ती देखी थी। जब पाजेब छनकाती वो चलती थी, उसके छुई मुई पैरों को छाती से लगाए रखने के लिए भूमि उषा से भरती थी, कईयों ने सुना था। जब वो हंसती थी तो झना की झनकार भी धीमी पड़ जाती थी। सेज से उठकर नवयुवती वंजली वाले के समीप आ बैठी। युवा ने देखा, आंखें उसकी भर आईं, वंजली होठों से परे हो गई। परदेसी दीख पड़ते हो, बजाए जाओ, बहुत सुंदर बजाते हो, सुंदरी ने कहा। वंजली पुनः होठों से लग गई व उसमें से कोई लय निकल पड़ी। झना भी तड़प उठा। अपने किनारे तो उसे लहराने ही थे, तीनों युवतियों के दिल भी छलक उठे। एक दो तानों के बाद युवती उसे अपनी पालकी में ले गई। खिड़कियों पर से सभी फुलकारियां परे कर दी। बहुत प्यारी वंजली बजाते हो, पहले मुझसे कभी भी इतनी प्यारी नहीं बजी। संभवतः दरिया ही इसका कारण होगा। तुम्हारा नाम क्या है? नाम तो मेरा धीदो है, पर सभी रांझा रांझा ही कहते हैं। सुंदर नाम है रांझा, झांझरों जैसा छलकता हुआ। रांझे के होंठ खिल उठे। अच्छा बता रांझे, तुम आए कहाँ से और तुम्हें जाना कहाँ है? युवती मानो उसे जानने का यत्न कर रही थी। आया तो तख्त हजारे से हूँ, पर बात बताने योग्य नहीं है। नौक ने हिचकोला खाया। रांझा लड़खड़ा गया। हाथों से उसे संभालकर युवती पछताई।
यहाँ तक सुनकर आप सब समझ गए होंगे कि आज की कहानी कौन सी है। तो ये है कहानी हीर रांझा, एक पंजाबी लोक कथा, एक दर्द भरी दास्तान। आइए जानते हैं क्या थी पूरी कहानी। पाकिस्तान की चेनाब नदी के किनारे पर तख्त हजारा नामक गांव था। यहाँ पर रांझा जनजाति के लोगों की बहुतायत थी। मौजू चौधरी गांव का मुख्य जमींदार था। उसके 8 पुत्र थे और रांझा उन चारों भाइयों में सबसे छोटा था। रांझा का असली नाम ढीदो था और उसका उपनाम रांझा था, इसलिए उसे सभी रांझा कहकर बुलाते थे। रांझा चारों भाइयों में छोटा होने के कारण अपने पिता का बहुत लाडला था। रांझा के दूसरे भाई खेती में कड़ी मेहनत करते रहते थे और रांझा बांसुरी बजाता रहता था। अपने भाइयों से जमीन के ऊपर विवाद के चलते रांझा ने घर छोड़ दिया। एक रात रांझा ने एक मस्जिद में आश्रय लिया और सोने से पहले समय व्यतीत करने के लिए बांसुरी बजाने लगा। मस्जिद के मौलवी साहब जब बांसुरी का संगीत सुना और बांसुरी बजाना बंद करने को कहा। जब रांझा ने कारण पूछा तो मौलवी ने बताया कि इस बांसुरी का संगीत इस्लामिक नहीं है और ऐसा संगीत मस्जिद में बजाना वर्जित है। जवाब में रांझा ने कहा कि उसकी धुन इस्लाम में कोई पाप नहीं है। मूक मौलवी ने दूसरा कोई विकल्प ना होते हुए उसे मस्जिद में रात रुकने दिया। अगली सुबह वो मस्जिद से रवाना हो गया और एक दूसरे गांव में पहुंचा जो हीर का गांव था। सियाल जनजाति के संपन्न जाट परिवार में एक सुंदर युवती हीर का जन्म हुआ जो अभी पंजाब पाकिस्तान में है। हीर के पिता ने रांझा को मवेशी चराने का काम सौंप दिया। हीर रांझा की बांसुरी की आवाज में मंत्रमुग्ध हो जाती थी और धीरे धीरे हीर को रांझा से प्यार हो गया। वो कई सालों तक गुप्त जगहों पर मिलते रहे। एक दिन हीर के चाचा कैदो ने उन्हें साथ साथ देख दिया और सारी बात हीर के पिता चुचक और माँ मालकी को बता दी। अब हीर के घर वालों ने रांझा को नौकरी से निकाल दिया और दोनों को मिलने से मना कर दिया। हीर को उसके पिता ने सैदा खेड़ा नाम के व्यक्ति से शादी करने के लिए बाध्य किया। मौलवियों और उसके परिवार के दबाव में आकर उसने सैदा खेड़ा से निकाह कर लिया। जब इस बात की खबर रांझा को पता चली तो उसका दिल टूट गया। वो ग्रामीण इलाकों में अकेला दर दर भटकता रहा। एक दिन उसे एक जोगी गोरखनाथ मिला। गोरखनाथ जोगी संप्रदाय के कांता समुदाय से था और उसके सानिध्य में रांझा भी जोगी बन गया। रांझा ने भी कांता समुदाय की प्रथा का पालन करते हुए अपने कान छीदवा लिए और भौतिक संसार त्याग दिया। रब का नाम लेता हुआ वो पूरे पंजाब में भटकता रहा और अंत में उसे हीर का गांव मिल गया जहां वो रहती थी। वो हीर के पति सैदा के घर गया और उसका दरवाजा खटखटाया। सैदा की बहन सहती ने दरवाजा खोला। सहती ने हीर के प्यार के बारे में पहले ही सुन रखा था। सहती अपने भाई के इस अनैच्छिक शादी के विरुद्ध थी और अपने भाई की गलतियों को सुधारने के लिए उसने हीर को रांझा के साथ भागने में मदद की। हीर और रांझा वहां से भाग गए, लेकिन उनको राजा ने पकड़ लिया। राजा ने उनकी पूरी कहानी सुनी और मामले को सुलझाने के लिए काजी के पास लेकर गए। हीर ने अपने प्यार की परीक्षा देने के लिए आग पर हाथ रख दिया और राजा उनके असीम प्रेम को समझ गया और उन्हें छोड़ दिया। वो दोनों वहां से हीर के गांव गए जहां उसके माता पिता निकाह के लिए राजी हो गए। शादी के दिन हीर के चाचा कैदो ने उसके खाने में जहर मिला दिया ताकि ये शादी रुक जाए। ये सूचना जैसे ही रांझा को मिली वो दौड़ता हुआ हीर के पास पहुंचा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हीर ने वो खाना खा लिया था जिसमें जहर मिला था और उसकी मौत हो गई। रांझा अपने प्यार की मौत के दुख को झेल नहीं पाया और उसने भी वो जहर वाला खाना खा लिया और उसके करीब उसकी मौत हो गई। हीर और रांझा को उनके पैतृक गांव झंग में दफन किया गया। मुझे आशा है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस तरह के और वीडियो के लिए कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकॉन पर क्लिक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।